हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, इस वीडियो में सीक्वेंस सीरीज़ के एनसीईआरटी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आप देख रहे हो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाई फ्लोइंग। ये हमारा एक सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब nth टर्म दिया हुआ है किसी सीक्वेंस का, जनरल टर्म या nth टर्म बोल सकते हो। और दूसरा सीक्वेंस ये दिया है, दोनों का फर्स्ट 3 टर्म लिखना है, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। फर्स्ट 3 टर्म का मतलब यही हुआ। तो देखिए पहला सोल्यूशन, ये हमारा दिया है an। ये कितना दिया है 2n+5। n का मतलब हुआ nth टर्म। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना। nth टर्म क्या दिया है n, 2n+5। अब हमें फर्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म, n बराबर 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म, n बराबर 3 रखोगे तो थर्ड टर्म, तो n बराबर 1। तो क्या मिलेगा, तो n बराबर 1 में हमारा मिलेगा फर्स्ट टर्म, तो n बराबर 1 फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो a1 से। अब ये कितना हो जाएगा, तो 2 × 1+5, n की जगह 1 रखेंगे कि n बराबर 1 हो गया, तो 2 अब +5 कितना हो गया 7। n बराबर 2, तो क्या हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये a2। तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 अब +5, 4 + 5 हो गया आपका 9। n = 3, तो इसको हम क्या लिख देंगे, थर्ड टर्म, तो a3। ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 × 3 + 5, 6 + 5, तो ये 11। तो हमारा फर्स्ट 3 टर्म कितना होगा, 7 9 11, ठीक है। या सीक्वेंस बोलोगे तो 7 9 11 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कितना हो गया, 7 9 11। ओके, अब देखो सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेम तरीका है, हमें क्या दिया है, nth टर्म, क्या दिया है, तो n-3/4। इसका भी हमें फर्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो n बराबर हम 1 रखेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म मतलब a1, 1 - 3/4 -2/4, तो -1/2, ये कट जाएगा। तो अब n बराबर 2, सेकेंड टर्म ये a2 हो गया, तो n की जगह 2 रखेंगे अब, तो ये हो गया -1/4। n बराबर 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म मतलब a3, 3 - 3/4, तो 0/4 = 0। तो यहाँ पर हैंस फर्स्ट 3 टर्म ऑफ सीक्वेंस कितना हो गया, तो -1/2, -1/4 और ये 0। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोल रहा है, इसमें हमें 20 टर्म निकालना है। एक सीक्वेंस डिफाइन किया गया है, देखो इसका 20 टर्म निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, ये आपका nth टर्म दिया हुआ है सीक्वेंस का, जिसको जनरल टर्म भी बोला जाता है। ये क्या दिया है, n-1,
2 माइनस एन 3 प्लस एन। हमें निकालना है 20 टर्म। 20 टर्म में हम क्या रखेंगे, एन बराबर कितना हो जाएगा 20। एन बराबर 20 हो जाएगा तो 20th टर्म मिलेगा A20। जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर रख दो 20। कितना हो जाएगा 19 माइनस 18 23। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मल्टीप्लाई कितना 19 इंटू माइनस 18 इंटू 23, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -7866। ओके, ये हो गया सही। नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए आपका एग्जाम्पल है थर्ड एनसीईआरटी का सीक्वेंस सीरीज का। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइन एज फॉलो। डिफाइन किया गया एन, देखो डिफाइन किया गया है। A1 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, एन टर्म ऐसे डिफाइन किया गया है। हाँ, एन हम 2 से इन ग्रेटर देन लेंगे, एन हमारा 2 के बराबर होगा, 2 से बड़ा होगा। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। चलो, हमें क्या दिया है, nth टर्म दिया हुआ है। पहले क्या दिया है, A1 बराबर 1 दिया है और n बराबर दिया है an-1 प्लस 2, ये दिया हुआ है। जहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब nth टर्म क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस का nth टर्म दिया है an-1 प्लस 2, और n हम 2 लेंगे और 2 से बड़ा लेंगे। A1 फर्स्ट टर्म हमें दे चुका है, ठीक है, तो अब हम n की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे 2, क्योंकि यहाँ भी दिया है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो दे चुका है। तो हमें क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म मिलेगा, मतलब A2 मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, n की जगह 2 रखो तो कितना आ गया A1 प्लस 2। A1 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। अब देखिए n बराबर हम क्या रखें 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा थर्ड टर्म, मतलब हमारा A3। अच्छा, ये n के जगह पर हम 3 रख दो, तो n-1, तो an-1 मतलब A3-1, तो ये हो गया A2। A2 का वैल्यू हमें 3 निकाल चुके हैं, तो 3 अब प्लस 2 कितना हो गया, ये 5। अब n बराबर हम क्या रखते हैं 4, तो ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म, मतलब A4 कितना हो जाएगा A4-1 प्लस 2, तो ये A3 प्लस 2। अब A3 का वैल्यू कितना है 5, अब प्लस 2 7। अब n बराबर हम 5 रखते हैं, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ टर्म A5। तो ये हो जाएगा n के जगह हम 5 रखते हैं जहाँ, तो ये हो जाएगा A4, सॉरी ये 2 है, A4 प्लस 2। A4 का वैल्यू कितना है, तो फोर्थ टर्म 7 है, तो 7 प्लस 2 हो गया 9। तो हमारा फर्स्ट 5 टर्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म तो हमने लिख लिया, तो हम लिख लेंगे हेंस सीक्वेंस क्या बना, तो सीक्वेंस हमारा अगर हम लिखें सीक्वेंस हमारा हो गया 1 फर्स्ट टर्म, 3 5 7 9 डैश डैश, ये 5 टर्म भी है, फर्स्ट 5 टर्म भी है सीक्वेंस का।
अच्छा, तो सीरीज क्या होगा? तो सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस के टर्म को अगर प्लस के रूप में लिख देते हैं तो सीरीज हो जाएगा। तो 1+3+5+7+9 ऐसे, तो ये हमारा सीरीज हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एग्जाम्पल नंबर 4, ये एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इन एन ए पी इफ एम ए टर्म इज एन एंड एन ए टर्म इज एम, ए और एम बराबर नहीं है तो फाइंड द पी ए टर्म। अब ए पी क्या होता है? ए पी हमारा एक तरह का सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस मिलता है, मतलब कि पीछे वाला टर्म और आगे वाला टर्म को माइनस करोगे तो एक डिफरेंस आएगा, और हर एक में ऐसा ही कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है ना? अच्छा, तो ए पी को लिखने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हम पहले इस चीज़ को लेट कर लेंगे, जो कि दिया नहीं है। लेट ए बी फर्स्ट टर्म and D be common difference of AP, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एन AP। ठीक है। अच्छा, तो हमारा nth टर्म क्या हो जाता है, जिसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो अगर बात करें हम nth टर्म की, जिसको हम ए एन बोलते हैं, तो क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस इन नंबर ऑफ टर्म। अब हमें क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? देखो हमें क्या दिया है, mth टर्म, mth टर्म इज m। तो mth टर्म दिया है, इसका मतलब कि am। ठीक है ना? तो यहां से देखो mth टर्म दिया है हमारा, mth टर्म हमारा क्या दिया है, mth टर्म हमारा कितना दिया है, n। इसको ऐसे लिख सकते हो, ए एम हमारा कितना दिया है, n। अब एम ए टर्म हम क्या लिख सकते हैं, तो ए आप प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू एन, इक्वेशन नंबर 1। एंड और क्या दिया है, nth टर्म, और हमें क्या दिया है, nth टर्म कितना दिया है, m। nth टर्म मतलब an कितना दिया है, m। nth को हम nth टर्म मतलब क्या लिखेंगे, a प्लस एन माइनस वन डी हमारा कितना दिया है, m, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और d निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, तो ये गेट क्या मिलेगा, देखो ए प्लस एम माइनस वन डी, और ये एन है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हो गया एम। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी, एन माइनस एम, डी कॉमन लो, एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन, तो डी बराबर हो गया एन माइनस एम अपॉन एम माइनस एन। ये हमारा क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है। अब देखो ऊपर से कॉमन ले लो, तो अगर हम माइनस वन माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे, एम माइनस एन और एम माइनस एन कैंसिल, कितना आया, माइनस वन, मतलब हमारा डी कितना आया, माइनस वन। एक मिनट इसको थोड़ा सा, अब देखो डी आ गया तो ए भी आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देंगे। ठीक है,
पुटिंग डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू n, a प्लस a माइनस 1d और n जो रखते हैं अब कितना आ जाएगा, द a ये माइनस हो जाएगा, a हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से a आराम से निकाल सकते हो, क्या आएगा देखो, इसको इधर कर दो तो n प्लस a में -1, तो हमारा a कितना आ गया, a प्लस a में -1, फर्स्ट टर्म आ गया। अब फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, मतलब कि देयरफॉर a बराबर हमारा कितना आ गया, ऐसे m प्लस n लिखो या m प्लस n -1 और d बराबर -1। हमें क्या निकालना है, pth टर्म, क्या निकालना है जी, pth टर्म। तो अब pth टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा a आ गया, d आ गया। नाउ pth टर्म जिसको हम ऐसे ए पी बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो a प्लस पी माइनस 1d, ए कितना है, m प्लस n माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा, -1, कितना आएगा, m प्लस n माइनस 1, ये माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा -p -1, ब्रैकेट हटाओगे, m प्लस n माइनस 1 माइनस पी प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, m ये हो जाएगा m प्लस n माइनस पी, तो pth टर्म हमारा सेंस pth टर्म कितना हो गया, m प्लस n माइनस पी, ये हमारा आंसर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है। क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, ये दिया हुआ है, मतलब कि एपी का n टर्म का सम दिया हुआ है। अब यहाँ पर p और q क्या बोल रहा है, कांस्टेंट है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ n टर्म, देखो सम ऑफ n टर्म जिसको हम इस n से डिफाइन करते हैं, ये क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, ठीक है। सम ऑफ n टर्म मतलब a1 a2 a3 डैश डैश an, तो सम ऑफ n टर्म Sn जिसको Sn बोला जाता है, ठीक है। Sn का मतलब एक से लेके n टर्म का सम, और ये कितना दिया हुआ है, ये ठीक है, ये हमारा ये कितने के बराबर है, n p प्लस 1/2 n और n माइनस 1 q, मतलब हमारा Sn बराबर दिया हुआ है np प्लस 1/2 n माइनस 1 q। ओके, अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, ये दो लगातार दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, जैसे a2 में से a1 घटा दे या a3 में से a2 घटा दे, ऐसे। तो चलो कैसे करेंगे, देखो Sn दिया हुआ है, अब जैसे मान लो कि n बराबर 1 रखें, तो S1 क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो केवल a1 का सम होगा ना, ये S1 हमारा कितना आ जाएगा, अगर n बराबर हम 1 रखेंगे, इसका मतलब S1 का मतलब केवल फर्स्ट टर्म, एक टर्म का सम, मतलब एक सिंगल टर्म, तो a1, और n बराबर 1 रखेंगे, S1 रखे तो यही है Sn, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 इंटू पी 1/2 1 इंटू 1 माइनस 1 क्यू, तो कितना आ जाएगा, ये p और ये 0, तो हो गया p। अब बात करते हैं H2,
अगर H2 करेंगे इसका मतलब क्या, A1 प्लस A2। हमने n बराबर 1 रखा यहाँ पर और n बराबर 2 रखा। तो H2 का मतलब सम ऑफ सेकेंड टर्म, H2 का मतलब सम ऑफ सेकेंड टर्म। तो A1 प्लस H2, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा। अब इसमें हम n बराबर 2 रख दो, तो 2, ये हो गया 2p, ये हो गया 2 माइनस 1q, 2 कैंसिल, ये हो गया 2p, और ये हमारा कितना हो गया 2 माइनस 1, तो ये q। ओके, आ गया हमारा ये, जब हम H2 इक्वल टू रखें। अब इतना तो क्लियर हो गया। हमें निकालना है A1 निकल चुका है, देखो A1 निकल चुका है। अब हमें निकालना है A2। तो कैसे निकालेंगे, देखो H2 में से अगर H1 माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा A2। क्यों, क्योंकि H2 क्या है A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, और उसमें A1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा A2 आएगा। क्लियर है। तो हमारा अगर देखो ये A2 प्लस A1 में अगर हम A1 माइनस कर देंगे, मतलब ये क्या है H2 है, इसमें माइनस कर दिए तो क्या मिल गया हमें, तो हमें तो आ जाएगा A2। तो A2 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, H2 बराबर ये होता है, बोलो। तो ये हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा A2। क्या मिलेगा A2। तो देखो A2 हमारा ये क्या मिलेगा A2 मिलेगा, कैसे, तो A2 प्लस A1 माइनस A1 कट गया तो तुम्हारा A2 आया। मतलब A2 को हम क्या लिख सकते हैं H2 माइनस H1। अब डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख के भी रख सकते हो। अब H2 कितना है 2p प्लस q, H1 कितना है p, तो कितना आ जाएगा p प्लस q। अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। नाउ कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो p प्लस q, अब माइनस कितना है p, कितना है q। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा q, कॉमन डिफरेंस q हो गया, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है, देख लो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ n टर्म ऑफ ए टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 3n प्लस 8 रेशियो 7n प्लस 15, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। मतलब दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका n टर्म का सम दिया हुआ है रेशियो में, तो उसका 12 टर्म का रेशियो क्या होगा। तो सॉल्यूशन, एपी लिखने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, नहीं दिया है तो लेट कर लेंगे। तो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो दो हमें मानना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो जैसे मान लिया हम A1 और A2 एंड D1 एंड D2 बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP एंड सेकेंड AP रिस्पेक्टिवली। तो लेट ले लिए A1 कॉमा A2 and D1 comma D2 be first term and common difference, मतलब CD common difference of first AP and second AP रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सम तो क्या मालूम होता है, हमें मालूम है सम क्या होता है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होता है, फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला मतलब एशन बराबर क्या होता है, जिसको हम एशन लिखते हैं
तो फार्मूला होता है n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है n टर्म के लिए। अगर फर्स्ट टर्म a हो, कॉमन डिफरेंस d हो, तो इसको ऐसे कवर कर दें, क्योंकि ये फार्मूला होता है AP का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। ठीक है, ये किसका होता है? AP का। तो AP का ही कह रहे हैं तो AP के लिए ही, इसलिए इसको हम ऐसे कवर कर दें। ठीक है, लिख लो ऐसे, ये फार्मूला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन बोल रहा है, हम लिख लेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ n टर्म, या ऐसे लिख सकते हैं सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम टू n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। कितना दिया हुआ है रेशियो में? ये दिया है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? तो n अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1d1। इसको क्या लिख सकते हैं? n अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1d2। ये कितना हो गया? 3n प्लस 8 7n प्लस 15। ये हमारा हो गया। अब ऊपर n अपॉन 2 और n अपॉन 2 है, कॉमन ले ले, कट जाए, कटा दे, या मल्टीप्लाई कर, ये काट देते हैं। क्या बचा? तो 2a1 प्लस n माइनस 1d1, 2a2 प्लस n माइनस 1d2, और ये 3n प्लस 8 7n प्लस 15। अब देखो, जब आया 2a1 प्लस n माइनस 1d1 आया अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1d2, तो ये nth के फॉर्मूला पर बैठ रहा है। अगर 2a1 की जगह a1 हो जाए, इसका मतलब हम 2 कॉमन ले लें। क्या करते हैं? ऊपर से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो a1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, ये d हो जाएगा। और नीचे भी 2 कॉमन लिए, a2 प्लस n माइनस 1 2, ये d1 ये d2, ये कितना हो गया? 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। 2 कैंसिल, तो a1 प्लस माइनस 1 2d, a2 प्लस n माइनस d2, ये हो जाएगा 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब ये देखो, हमें 12th टर्म निकालना है, तो इसका फर्स्ट टर्म a1 प्लस ये nth टर्म के जैसा ही आ गया। अगर हम n निकल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये टर्म n, अगर हमारा ये देखो n माइनस 1 अपॉन 2 अगर हमारा 11 हो गया, तो क्या हो जाएगा? a1 प्लस 11d1, तो 12 टर्म के बराबर हो जाएगा। नीचे भी वही बात है, तो वहाँ से हमें n निकल जाएगा। क्योंकि 12 टर्म के लिए अगर हमें 12th टर्म ऑफ ए पी निकालना हो, a12 निकालना, तो क्या लिखते हो? a प्लस 12 माइनस 1d, मतलब a प्लस 11d। ये ना, a प्लस 11d, अगर 11d आए, a प्लस 11d, तो 12 टर्म हो गया। तो 12 टर्म के लिए हमें क्या चाहिए? तो हम लिख लेते वही चीज़ें। फॉर 12th टर्म ऑफ एन AP क्या हो जाएगा? ये देखो n माइनस ये कितना के बराबर? 11 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो n माइनस 122, तो ये कितना हो जाएगा? 23। मतलब n हमारा कितना आ गया? 23। अब ये रख लेते हैं n बराबर 23। तो देखो a1 प्लस, अब रखो, ये कितना हो जाएगा? n माइनस 1 2,
तो कितना आ गया 11D1 और ये A2 प्लस 11D2। तो n क्या रखेंगे 23 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 23 प्लस 8 और ये हुआ 7 इंटू 23 प्लस 15। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ गया आंसर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 को 23 से। ओके, तो ये तुम्हारा क्या आया, तो ये हो गया 12th टर्म, ये हमारा हो गया 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। और नीचे कितना हो गया, नीचे भी हो गया 12th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। तो कितना आ गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो 3 का 9, 3 का 6 अब प्लस 8। ठीक है, और ये होगा 17 का 21 और 7 दूनी का 14, 14 2 16 अब प्लस 15। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9 और 8, ये 77, ये 5 1 6 7 1, तो ये कट जाएगा 7 से, तो 1/, चलो ये 11 से कट जाएगा 16। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया, देखो 7/16 आया। हेंस रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 7/16। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 8। बच्चों ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज AP। हमें 6 नंबर इंसर्ट करने हैं ये दो के बीच में कि रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या आ जाए AP। अब देखो ये क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन का है, AM का है। क्या है, AM का है। अब जैसे आपको बताया गया कि A और B का अगर हमें AM निकालना होगा तो कितना होता है AB प्लस B/2। अर्थमेटिक मीन का मतलब हुआ एवरेज, वही AM। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि दो नंबर के बीच में हमें n नंबर अगर इंसर्ट करने हैं और रिजल्टेंट सीक्वेंस AP आए तो वो जितने भी नंबर इंसर्ट करेंगे वो सभी AM होते हैं। जैसे मान लो कि कोई A है और ये B है और इसमें हम A1 A2 A3 जैसे यहाँ पर AN इतने हमने इंसर्ट किया, कितना, तो n नंबर हमने क्या किया, n नंबर इंसर्ट किया। ठीक है, तो ये सभी क्या है AM होंगे, क्या होंगे AM होंगे जब ये रिजल्टेंट क्या बने AP बनेगा। अब देखो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा और B तुम्हारा लास्ट टर्म, तो इसका नंबर ऑफ टर्म कितना होगा n+2, क्योंकि n नंबर तो हमने इंसर्ट ही कर दिया। ठीक है, अब इस A1 को हम फर्स्ट AM भी बोलते हैं, फर्स्ट AM। ये A2 हमारा फर्स्ट AM हो गया। फर्स्ट AM AP का सेकेंड टर्म होता है, फर्स्ट AM AP का सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड AM AP का थर्ड टर्म होता है, थर्ड AM AP का फोर्थ टर्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसको बताया गया है आपको, तो आप फॉर्मूला का भी यूज़ करके निकाल सकते हो, और नहीं याद है तो AP से डायरेक्ट निकाल देंगे ऐसे बिना फार्मूला का भी। कैसे, देखो यहाँ पर देखिए हमने लेट कर लिया, क्या हमने मान लिया कि हमारा A1 A2 A3 A4 A5 A6 जो है 6 नंबर है जो 3 और 4 के बीच में है, और ये किस तरह से है कि उसके बीच में रखें कि रिजल्टिंग हमारा AP आए।
तो हमने मान लिया लेट A1 A2 A3 A4 6 बोल रहा है ना, तो A5 एंड A6 be 6 number between 3 and 24 such that, जैसा कि such that, अब देखो 3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और 24 क्या हो, AP में हो, आर इन AP, इस तरह से होगा। अब ये तुम्हारा AP में है, इसका मतलब ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये तुम्हारा लास्ट टर्म हो गया, B तुम्हारा क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गया। और नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया इसमें, नंबर ऑफ टर्म हमारा हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 6 नंबर इंसर्ट किए 2 नंबर के बीच में, तो 8 हो गया। ओके, तो यहाँ से हमारा A कितना हो गया 3, अब B कितना हो गया 24 और N कितना हो गया 8। अब A1 निकालने के, ये तुम्हारा AP है, तो A1 हमारा क्या हो गया, AP का सेकेंड टर्म, लेकिन फर्स्ट AM है, या फर्स्ट नंबर जो इंसर्ट किया गया है वो है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, D। तो हमारा हम जानते हैं nth टर्म N बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D। यहाँ पर N मतलब लास्ट टर्म, N को लास्ट टर्म बोलो, nth टर्म बोलो, जो बोलो, ये कितना है 24 है, मतलब ये B हमारा कितना है 24, यहाँ पर B ही तो है 24 लास्ट टर्म। तो ये हो गया 24, ये 3 और ये 8 माइनस 1D, तो कितना हो जाएगा 20, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर 7D। तो 7D बराबर हो गया 21, तो D बराबर 3। अब लिख लेते हैं, देखो A1 हुआ AM का फर्स्ट टर्म, लेकिन AP का सेकेंड टर्म, AP का सेकेंड टर्म, A1 हमारा AP का सेकेंड टर्म, मतलब ये 3 प्लस D। अच्छा, A2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2D, ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 3 अब प्लस 3 इक्वल टू 6, 3 प्लस 2 इंटू, तो ये 6 हो गया 9, A3 3 प्लस 3D, तो 3 इंटू 3 इंटू ये प्लस में, तो 9 हो गया 12, A4 3 प्लस 4D, 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 प्लस 12 हो गया 15, A5 3 प्लस 5D, 3 प्लस 5 इंटू 3, तो 3 प्लस 15 18, A6 3 प्लस 6D, 3 प्लस 6 इंटू 3, 3 प्लस 18 21, तो हो गया। अब हेंस हमारा 6 टर्म जो है, या 6 नंबर जो है, 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 आर कितना हो गया जी, 6 9 12 15 18 21। ओके बच्चों।